आदरणीय महोदय से पिपिंग सेरेमनी हेतु गुजारिश मैं आमंत्रित करती हूँ पदोन्नत हुए श्री ब्रजेंद्र सिंह मस्कोले, उप पुलिस अधीक्षक नगरीय पुलिस भोपाल, श्री बलवंत सिंह गौतम, सहायक सेनानी, श्री गजेंद्र सिंह रघुवंशी, श्री कृष्ण कुमार पांडे, निरीक्षक वीरसागर, श्री संजय सिंह, उप निरीक्षक, श्री घुमेन सिंह, उप निरीक्षक, श्री परवेज अंसारी, उप निरीक्षक, श्री विमल श्रीवास, उप निरीक्षक, सुश्री रीना तिवारी, उप निरीक्षक, श्री शशि जावरिया, उप निरीक्षक, सुश्री सुनीता मिंज, श्री बलिस्टर यादव, सहायक उप निरीक्षक, श्री हरनाम सिंह पर्ते, प्रधान आरक्षक, श्री कुशल सिंह मरावी, प्रधान आरक्षक, श्री हंसराज सिंह, प्रधान आरक्षक। पदोन्नति प्रक्रिया। माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच ने इस गंभीर समस्या को पहचाना और वर्ष 2025 के नए पदोन्नति नियमों के माध्यम से इसका प्रभावी समाधान निकाला। यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि हजारों पुलिसकर्मियों के मनोबल को पुनर्जीवित करने वाला ऐतिहासिक कदम सिद्ध हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश पुलिस के सभी 58 संवर्गों में लगभग 27,534 पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को पदोन्नति प्राप्त हुई है। धन्यवाद सर। अब वहाँ प्रेरणादायी पल आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। मैं सादर अनुरोध करती हूँ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री मोहन यादव जी से अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान डीजीपी श्रीमान मकवाना जी, एससीएस श्रीमान संजय शुक्ला जी, एडीजी सीआईडी श्री पंकज श्रीवास्तव जी,
एडीजी प्रशासन आदर्श कटियार जी, एडीजी चंचल शेखर जी, मंच के सामने उपस्थित सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में मौजूद सभी भाइयों बहनों पत्रकार साथियों, सच में ऐसी धारणा तो है कि पुलिस वाले हंसते नहीं, लेकिन मैं चेहरे से महसूस कर रहा हूं, आपके चेहरे की प्रसन्नता बता रही कि ये संतोष भी है और प्रसन्नता के साथ आपके जीवन का सबसे अच्छा मौका है। और आमतौर पर डंडे बजाने वाले भी ताली कितनी बढ़िया बजाते हैं, ये नहीं सुनाई दे रहा, मजा आता है, एहसास होता है। सच में आपके बदन की एक खाकी, कंधे पे सजे सितारे, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का विश्वास का प्रतीक है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। किसी फिल्म का डायलॉग था, पुलिस की इस वर्दी में आग, आंधी और पानी का कोई असर नहीं होता है, इसे पहनकर आदमी शेर बन जाता है। क्या डायलॉग जिसने लिखा होगा, क्या मालूम कैसे लिखा, लेकिन इसका एहसास जो पहनता उसी को होता है। ये सही है कि हमारे मध्य प्रदेश की पुलिस देशभक्त जनसेवा का स्लोगन लेकर के हर प्रकार की परिस्थिति में अपनी प्रतिबद्धता के बलबूते पर अपनी विशेष पहचान पूरे देश की पुलिस से सबसे अलग और अच्छी साबित करती है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं आपके इस साहस और आनंद के साथ। एक कहानी है, एक मूर्तिकार पत्थर की मूर्ति बना रहा है और मूर्ति वो पत्थर काट के धीरे धीरे निकालता जाता है। निकलते निकलते जो वेस्ट मटेरियल है उसका निकलता जा रहा है और रोज पत्थर की मूर्ति बनाने वाले की उसकी तल्लीनता देख करके एक उसका मित्र आता है, कहता है कि तुम इतनी अपने काम में इतनी गंभीरता के साथ, इतने आनंद के साथ, इतनी दक्षता से काम कैसे करते हो? उसने कहा, मैं मित्र आप बाहर से देख लो, मैं इस पत्थर के अंदर बनी बनी मूर्ति को निकालना चाहता हूं, इसलिए मुझे उसका आनंद आता है। और वो जो एहसास है वो हमारी आपकी कर्तव्य निष्ठा के साथ निकल के आता है। एक जवान हो, एक अधिकारी हो, कर्तव्यनिष्ठ अपने काम करने वाला जवान जब काम करके अपने रिजल्ट के बलबूते पर अंदर के आत्म अनुशासन के साथ अंदर की बैठी अपनी परमात्मा के स्वरूप आत्मा से भी जब वो बात करता है तो लगता है कि उसके काम के बलबूते पर उसका जीवन धन्य हुआ है। इसीलिए इस पुलिस की परंपरा में कई सारे सुनाम धन्य, बहुत सारे नाम हैं। मैं बहुत सारे नाम नहीं बोलूंगा, केवल एक ही नाम बोलूंगा अभी पुलिस के अधिकारियों में से। और ये राजनेताओं के साथ दृष्टिकोण का, रिटायरमेंट का भी तालमेल करके देख सकते हैं। हम सब याद करें कि अजीत डोभाल जी तो रिटायरमेंट के बाद घर चले गए और 1 साल 2 साल नहीं, कितने सालों बाद मोदी जी उनको फिर काम पे लगाते हैं और डोभाल साहब आज भी काम कर रहे हैं। ये पुलिस के आदमी कर सकता और कोई नहीं कर सकता। इतना ही कठिन काम दे दो, कैसे कैसे काम दे दो, क्या क्या हो रहा है अभी हम देख रहे हैं। तो जिस चीज से हम परेशान हैं, अब पास का देश परेशान है, हमको इस बात का आनंद है। डोभाल साहब का आनंद चल रहा, मोदी जी की सरकार चल रही। बदलते दौर में क्या हल हो रहे हैं, ये हमारे लिए आनंद के साथ इसका उल्लेख कर सकते हैं। और जब मैं आपके बीच में आया तो थोड़ा विलंब से क्षमा भी चाहता हूं, बहुत देर से आप वेट कर रहे थे, लेकिन मैं भी एक कार्यक्रम में था। लेकिन सच में कई वर्षों की आपके अंदर की और कई कारण से, हमारी विभागीय और कई तकनीकी कारण से हमारे कई असमंजस में आपके जैसे मित्र, लगभग 20,000 से ज्यादा लोग तो रिटायरमेंट को चले गए। मुझे इस बात का मलाल है कि वो काश अपने समय में उनका भी प्रमोशन होता, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारा अपना भगवान भाग्य भी बना के देता है। हम अपना काम पुरुषार्थ करना है, काम करना है, और भगवान को जब यश देना तो तब देता है। उन सबकी तरफ से आप सबके लिए ये पदोन्नति का रास्ता खुला है। 58 वर्गों में
रिकॉर्ड 27,534 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी क्या पदोन्नत हुए। मेरे को तो वाकई अपने जीवन के कई कामों में कई बार आनंद मिला है, लेकिन सच में ये अधिकारी कर्मचारी के प्रमोशन से जो आनंद मिला है उसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती। इसका वाकई आनंद है आपके अपने काम करते करते, काम के बलबूते पर आपके अपनी क्षमता योग्यता से जब आपके लगने वाले सितारे, रात में तारे खिलते तो देखें हमने, दिन में सितारे आपके बदन पे कितने शोभा के साथ बढ़ रही है, हमारे लिए आनंद की बात। और इसके लिए खासकर एक बार फिर मैं अपने सभी 30 रक्षित निरीक्षक से उप अधीक्षक बने श्री वो शिंदे मैडम जिनने अपना, अभी बाकी ने भी सपना अलग अलग सुनाया है। शिंदे मैडम सब इंस्पेक्टर थी, उमा भारती जी मुख्यमंत्री थी, हम तो उस समय नगर मंत्री थे। तब से उनकी वो ड्यूटी दक्षता देख देख करके वो दौर से कहां से ये 20 साल का दौर, 22 साल का निकलते निकलते, और एक के बाद एक ऐसे बहुत सारे नाम मैं बता सकता हूं। आज ही एक रिटायर्ड डीजी साहब संघ की शाखा में हम मिले थे, तो ऐसे ही मैंने पूछा उनके अशोक अवस्थी जी उज्जैन में रहे। उन्होंने कहा अवस्थी जी मैं आपको बहुत अच्छे से पहचानता, आपकी ड्यूटी की मैं सराहना करता हूं। तो उन्होंने देखिए ये अपना अपना काम, हम आंदोलन कर रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे। पुलिस के कठिनाई यही है कि उसको लाइन ऑर्डर मेंटेन करना है। राजनीतिक दलों का, लोकतंत्र का ये भी आनंद है कि सब अपनी अपनी भूमिका करते हैं। मुझे गर्व है हमारी पुलिस के सभी अधिकारियों ने जब जो मौका मिला, जो काम दिया, बहुत अच्छे से करके दिखाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। एक तरफ डाकुओं का खात्मा किया और नक्सलवादियों का हम समझते थे असंभव है, उस असंभव को संभव करके दिखाया देश के अंदर। किसी राज्य ने तो, वो मध्य प्रदेश है जिसने सबसे पहले उस असंभव को संभव करके दिखाया। इसलिए आप सभी मित्रों को मैं बधाई देना चाहता हूं, सभी पदोन्नत साथियों को शुभकामना देता हूं। एक तरफ आपका अनुभव भी है और एक तरफ आपके बढ़ते नए पद पर कदम आपको और परमात्मा यश देगा। अगर आंकड़ा देखता हूं तो 2023 से अभी तक विभिन्न संवर्गों में 14,704 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। पुलिस बैंड एफएसएल की भर्ती अंतिम चरणों में है। 9,751 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया है। अब सब मिलाकर के अगर उस आंकड़े में देखें तो 4-5 हजार पद है। मैंने यही मंच से बोला डीजी और एससीएस को कि आप इसमें सीधी भर्ती के, आरक्षक के, सब इंस्पेक्टर के और भी कोई पद हो तो सब ले आना। हम कोशिश करेंगे 2 साल में सारे पद भर दें, कोई बचने वाला नहीं। जब हम आपसे काम की अपेक्षा करते हैं तो जो आपका काम हो आप करो, हम हमारा काम हम अच्छे से करें। ये दोनों का मिलकर काम करने का तो महत्व है। मैं अपेक्षा करता हूं आज के इस अवसर पर आपका ये परिवार, जब मैं आपके परिवार के बढ़ते परिवार की तरफ देख रहा था, जितने बच्चों की अभी हमने नियुक्ति पत्र दिए, हम एक एक से बात करके पूछ रहे थे कि आपके परिवार में कोई पुलिस वाला है कि नहीं। केवल एक मिला, उनने कहा मैं अनुकंपा वाला हूं, और दूसरा एक मिला कि मेरे चाचा पुलिस वाले हैं। बाकी ये परिवार कितना बढ़ रहा, कितना अच्छा लग रहा, मैं सबको बधाई देना चाह रहा हूं। और ये आपकी भर्ती की निष्पक्षता भी बताती है कि हमारे लिए, हम जब अपने नए परिवार को बढ़ा रहे हैं तो क्षमता, योग्यता तथा बुद्धिमत्ता से जिनका चयन हो रहा है। तो मैं इस अवसर पर मध्य प्रदेश चयन एवं पुलिस बोर्ड या पुलिस भर्ती बोर्ड के बारे में हमने बात कही है, थोड़ा सा उसमें एक पेज हमने निकाल रहे हैं, लेकिन इस पे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा जब आपसे बात कर रहा हूं तो थोड़ा विलंब होने के कारण से भाषण तो छोटा करना पड़ेगा, लेकिन आनंद तो हमारे सब जो मूल काम है वो सब हो ही चुके हैं। इसका एक बार जोरदार ताली बजा करके पूरे आयोजन का, विभाग के पदोन्नत होने वाले पुलिस विभाग के संपूर्ण आयोजन में हम सब सहभागी हैं। 2-3 में छोटी छोटी घोषणा कर रहा हूं, एससीएस नोट कर लेना। हमने बीते समय घोषणा की थी कि खंडवा में एक बटालियन बनेगी, तो जरूर बनना चाहिए, खंडवा में बटालियन बनना चाहिए, ये हमने घोषणा भी की है। और खंडवा के साथ साथ
हमारे पास और 2 बटालियन की सोचा है, जिसको राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के रूप में 3 बटालियन बनाएंगे। अभी 1 की घोषणा कर रहा हूं, 2 का स्थान अभी कोशिश करेंगे, लेकिन ये तीनों बटालियन बनाने की घोषणा करो। ताली बजाओ तो दिल से बजाओ, अगली बार बढ़ेगा। और इसी में हमें बेगा, भारिया, सहरिया इनकी कंपनियों का गठन भी कर लेना ये बटालियन के अंदर से, ताकि हमारी ये अति पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी वर्ग से हमारा ये एक समूह है, इसमें बड़ी संख्या में लोग आए। और मौका पड़ेगा तो मैं अगली बार भी आपके बीच में कुछ बोलने के लिए बचा कर ले जाता हूं। सभी आज नहीं देना है, अभी हमारी सरकार के लगभग 2.5 साल पूरे हो रहे और एक तरह से गृह मंत्री का काम भी मेरे पास होने से किसी और विभाग में जितना करता हूं उससे थोड़ा सा ज्यादा करने का प्रयास करता हूं। मेरी अपनी ओर से आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, आपका प्रत्येक शब्द हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं अब आमंत्रित करती हूं एडीजी एसएफ श्री चंद्रशेखर सर को अभिनंदन पत्र के वाचन हेतु सादर आमंत्रित।